बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अभी हम उसी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेके चल रहे हैं। ठीक है, इससे पीछे हमने देख लिया था कि प्रेजेंट परफेक्ट हमारे पास या सिंपल सादा जुमला इसका होता क्या है, उसका हमने एक मुफस्सल तरीके से देख लिया था, बनाने का तरीका, पहचान वगैरह वगैरह सारा कुछ। अब इसी का हमारे पास दूसरा है जी नेगेटिव, यानी अगर ये हमारे पास बाज़ दफ़ा बाज़ औक़ात ये हमारे पास नेगेटिव में आ जाए। ठीक है, इस तरह का जुमला मसलन मैंने लिखा है ना, जैसे मैं नहीं लिख चुका हूँ, इसको अगर हम सिंपल में देखें तो वो होगा कि मैं लिख चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ, मैं आ चुका हूँ, तुम जा चुके हो, वो लिख चुकी है वगैरह वगैरह। लेकिन यही हमारे पास बाज़ औक़ात जब आ जाता है नेगेटिव में तो वो इस तरह बनता है, मैं नहीं लिख चुका हूँ। ठीक है, नहीं आ गया ना, तो ये हमारे पास नेगेटिव में आ गया। अच्छा ठीक है, इसका ये मैंने आर्जी तौर पे लिखा आई हैव नॉट रिटन। अब ये कैसे होगा इसको मैं आपको बताता हूँ। सब्जेक्ट्स पे आते हैं दूसरे नंबर पे। सब्जेक्ट्स हमारे पास ग्रुपिंग वही चल रही है। देखें, शुरू से मैंने आपको कहा था कि ग्रुपिंग हमारी चेंज नहीं होगी। आई वी यू दे को पहले ग्रुप में रखें और ही शी इट हो गया या नाम हो गया उसको दूसरे ग्रुप में, उनके साथ हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होते रहेंगे और वर्ब की फॉर्म वगैरह। ठीक, तो इसमें हमारे पास आई वी यू दे, इसके साथ लगेगा हैव, जैसे पीछे हमने पढ़ लिया है। ठीक है, क्यों, ये परफेक्ट है। इसी तरह जो दूसरा ग्रुप है शी ही शी इट या नाम, उसके साथ लगेगा हैज़, जैसे पीछे हमने पढ़ लिया है। ठीक हो गया जी, ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब इस तीसरे नंबर पे इसके देखते हैं इसके बनाने का तरीका। जुमला बनाने का तरीका हमारा ये होता है कि इसमें हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हैव हो या हैज़ हो। हैव आई वी यू दे होंगे तो उसके साथ हम हैव लगाएंगे जो सब्जेक्ट में आएगा। ठीक, आई है तो यहाँ पे हैव होगा। ठीक है, शी है तो फिर यहाँ पे हैज़ होगा। यू है तो यहाँ पे हैव होगा, और किसी का नाम है, असलम है, मुराद है, जाफ़र है, तोकीर है, जो भी है उसके साथ हैज़ होगा। और इसी तरह वर्ब की थर्ड फॉर्म उसी तरह। अच्छा, प्लस नट नेगेटिव है ना, प्लस नट नहीं भी लगेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, नट के साथ प्लस। ठीक, ये सब्जेक्ट प्लस हैव या हैव, और हैव्स हैव या हैज़, और इसी तरह नट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये मैंने 4 जुमले लिखे हैं। 4 जुमले मैं इसीलिए लेता हूँ कि हमारे पास वक्त की कमी होती है। सारे जुमले लूँगा तो उस पर टाइम लगेगा ज़्यादा। इस पॉइंट की समझ आ गई आपको, तरतीब ज़हन में बैठ गई, तो आपके सामने सैकड़ों के हिसाब से भी जुमले आए तो फिर आप उसको बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अभी हम जाते हैं जी जुमले बनाने की तरफ। देखिए, पहला जुमला है मैं नहीं खा चुका हूँ। खा चुका हूँ, अब देखिए पता चल गया ये हमारे पास किसका है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से खा चुका हूँ, प्रेजेंट में अभी मैंने ये काम मुकम्मल कर लिया है। ठीक, तो इसका हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव में आ गया, मैं आई आ गया। ठीक है जी, आई। ठीक, सब्जेक्ट आ गया आई ना, ये वाला, मैं सब्जेक्ट आई, ये लग गया। नहीं, आई के साथ क्या लगेगा, हैव, आई हैव, फिर ये भी लग गया। अब देखें, आई और हैव हैज़ का फार्मूला बता दिए, हैव फिर नट लगेगा, आई हैव नट। अब हमारे पास आ गई जी खाना। खाने को क्या कहते हैं, ईट, ईट एट ईटन, थर्ड फॉर्म आ गई जी हमारे पास, EATEN, आई हैव नट ईटन, मैं नहीं खा चुका हूँ। होते हैं हमारे पास ना कि बाज़ औक़ात हम जाते हैं किसी से पूछते हैं कि आपने खाना खाया, वो कहते हैं मैं खाना नहीं खा चुका, मैं अभी तक खाना मैंने नहीं खाया। ठीक है, तो इसको बनाने के तरीके ये हो गया। ठीक, अब दूसरे पे आते हैं, या इसको देखते हैं। यहाँ पे हम नहीं जा चुके हैं, उसी ग्रुप 2 का जो हमारे पास आ रहा है, ग्रुप 1 का जो वी आ रहा है, हम आ गया ना वी। अब क्या लगेगा, हैव, वी हैव नट, क्या, जाना, गो, वेंट, गान, थर्ड आ गई हमारे पास फॉर्म इसकी, गान। वी हैव नट गॉन, हम नहीं जा चुके हैं। देखिए, वी तर फार्मूले के तहत, हैव भी हमारे पास वही आई वी यू दे के साथ हैव। ये चीज़ देखिए बार बार रिपीट हो रही, इसीलिए एक दफ़ा वक्त निकाल कर इसको आप सही अपने माइंड में रखें तो ये सारी उम्र तक क़यामत आपका साथ देगा। ठीक, ये हो गया। अब इसको देखते हैं जी, वो नहीं पका चुकी है, वो नहीं पका चुकी है। अब ये आ गया हमारे पास ग्रुप 2 का। अब इशारा किसकी तरफ है, लड़की की तरफ, यानी शी होगा ना। अब लड़की है, ये नहीं पता कौन है, सिर्फ इशारा है कि वो लड़की है। ठीक, तो वो उसमें हमारे पास अब आएगा जी हैज़। ठीक है, शी हैज़, शी के साथ हैज़ लगता है जैसे पीछे हमने देख लिया है, शी हैज़ नट कुक्ड। कुक्ड हमने क्यों लगाया है, वर्ब की तीसरी फॉर्म लग गई है उसूल के तहत, कुक, कुक्ड, कुक्ड। ठीक हो गया, शी हैज़ नट कुक्ड। ये भी हमारा जुमला कन्वर्ट हो गया है, ट्रांसलेट हो गया।
असलम नहीं खेल चुका है। अब असलम का नाम बार बार मैं असलम ही लिख रहा हूँ, इसके बाद और भी कोई वर्ब लूँगा, आप एतराज़ करोगे कि ये वापस होते और असलम ही असलम करता है, ठीक है। इसके बाद कोई और नाम लिख लूँगा। असलम नहीं खेल चुका है, वर्ब इसमें खेलना आ गया। इसमें सब्जेक्ट कौन है जी? असलम। असलम। अब बताएं हेज़ होगा कि हेव होगा? हेज़। क्यों? दूसरे ग्रुप का है। असलम हेज़ नट, उसी तरह खेलना प्लेड, YED। असलम हेज़ नट प्लेड। इस तरतीब के साथ तमाम के तमाम जुमले आप बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। अब देखें स्ट्रक्चर हमारे पास हर जुमले का, हर टेंस का, या हर जो टेंस का जो सब टेंस हमारे पास अंदर आते हैं उनके स्ट्रक्चर अलग अलग है। हर एक का स्ट्रक्चर आपने अलग याद करना होगा, ठीक है। अब अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस होता, पास्ट, ये वैसे ही आपका मिसाल दे रहा हूँ, तो फिर यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस होता, तो फिर हमारे पास यहाँ होता क्या है जी? सब्जेक्ट प्लस हेड। फिर यहाँ हेड होता, हेड फिर सब के साथ लगता। जितने भी सब्जेक्ट हमारे पास हैं पास्ट परफेक्ट में हमारे पास वो लगते हैं जी हेड, ठीक है। अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पर होता हम नहीं जा चुके हैं, हम नहीं जा चुके थे, अगर पास्ट में होता तो फिर यहाँ लगता वी हैड नॉट गॉन, बाकी चीज़ वही होती, फिर यहाँ पे सिर्फ हेड लगता और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी।